एमएस पेंट में ड्राइंग बनाने सभी जानते हैं, एक से एक ड्राइंग भी बना लेते हैं। लेकिन जब बात आ जाए कि एमएस पेंट क्या है, व्हाट इज एमएस पेंट, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को मैं आपके सामने दूर करने वाला हूं। मैं हूं कृष्णा मेहरा। चलिए शुरू करते हैं। एमएस पेंट एक ड्राइंग प्रोग्राम है जिसमें आप साधारण ड्राइंग बना सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग भी बना सकते हैं, कलरफुल ड्राइंग बना सकते हैं, ड्राइंग बनाकर सेव कर सकते हैं, आप ड्राइंग बना के प्रिंट कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारे पिक्चर हैं जिसको कि ओपन करके उस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप एमएस पेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज है जो कि एमएस पेंट से बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं और एक से एक ड्राइंग बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले आप लोगों को कंप्यूटर में एमएस पेंट ही सिखाया जाता है। एमएस पेंट के बाद आप फोल्डर बनाना सीखते हैं, फोल्डर में सेव करना सीखते हैं, रीनेम सीखते हैं, डिलीट सीखते हैं, कट कॉपी पेस्ट सीखते हैं। चलिए तो थोड़ा सा एक बार हम इस चीज की एक बार रिवीजन करेंगे। एमएस पेंट में सबसे पहला जो चीज आता है उसके फाइल मेन्यू में वो सबसे पहला होता है न्यू। न्यू का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+N। कंट्रोल मतलब CTRL जो बटन होता है +N। तो Ctrl+N आप दबाएंगे तो आपके जो एमएस पेंट वाला जो प्रोग्राम है उस पर एक नया पेज आ जाएगा। फिर आता है ओपन। ओपन से क्या होता है? किसी भी सेव किया गया फाइल को आप खोल के देख सकते हैं। और ओपन का शॉर्टकट होता है Ctrl+O। नेक्स्ट आता है सेव। सेव से क्या होगा? कोई भी फाइल आपने बनाया है, आप उसको कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो आप सेव में जा सकते हैं। सेव का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+S। सेव के बाद होता है सेव एज। सेव एज, अगर आप किसी भी फाइल जो पहले से सेव हो चुका है आप उसको फिर से सेव करना चाहते हैं, बार बार सेव करना चाहते हैं, तब जाके आप सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है? F12 सेव एज का शॉर्टकट होता है। और F12 जो है वो एक फंक्शन बटन है। जैसा कि आप लोग को क्लास में पढ़ाया गया है कि F1 से लेकर F12 तक के जो बटन होते हैं उन्हें हम फंक्शन बटन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके फाइल मेन्यू में सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी आप अपनी बनाई हुई ड्राइंग को अगर कंप्यूटर के स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आपको याद रखना है कि सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन चूज करने से पहले आपको उस फाइल को सेव करना एकदम जरूरी होगा। आप फाइल को सेव नहीं करेंगे तो आप कितना भी कोशिश कर ले, वो जो डेस्कटॉप पे है आपका जो ड्राइंग है वो नहीं आएगा। इसके साथ साथ आता है प्रिंट। प्रिंट करके क्या निकाला जाता है? हार्ड कॉपी। प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+P। इसके अलावा उसमें स्कैनर का भी ऑप्शन होता है। अगर आप किसी भी प्रिंटेड चीज को यानी हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हैं तो आप स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो एक ऑप्शन होता है वो होता है एग्जिट। आप एग्जिट करें, क्रॉस में क्लिक कर दीजिए, या इसका शॉर्टकट होता है Alt+F4। आप जैसे ही Alt+F4 दबाएंगे तो आपका जो फाइल है वो बंद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कट कॉपी पेस्ट की। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट करते हैं, एमएस पेंट में आप ड्राइंग बनाते हैं या किसी फोल्डर पे आप क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही आप कट करते हैं, कट करने के बाद अगर कोई फोल्डर है तो वो थोड़ा सा जो है वो धुंधला वो ब्लर हो जाता है, थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। ठीक है, और आप फिर जब इसको कट करने के बाद पेस्ट करते हैं तो आपका जो जिस फाइल को या जिस फोल्डर को आपने कट किया था वो आप जहां पेस्ट करेंगे तो पहले वाले स्थान पे वो नहीं रहेगा, वहां से निकल के वो दूसरे वाले स्थान पर जाकर पेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल करके मानिए कि आपके घर में 2 कमरा है, रूम नंबर A, रूम नंबर B। अगर आपने रूम नंबर A से किसी भी सामान को
कट कर लिया और रूम नंबर बी में पेस्ट कर दिया, तो फिर आपका जो रूम नंबर ए में है वहां पे वो सामान आपको नहीं दिखने वाला है। यानी सीधी समझिए कि अगर किसी भी फाइल या फोल्डर को आप एक जगह से मूव कर कर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आप कट और पेस्ट कर सकते हैं। कट का शॉर्टकट होता है एक्स। अगर आप भूल जाए तो याद रखिए, कट करेंगे तो एक्स बनेगा। कट का शॉर्टकट क्या होता है? एक्स। जबकि कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सी। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस सी, कॉपी का शॉर्टकट। कॉपी हम कब करते हैं? जब किसी फाइल या फोल्डर को हमें एक जगह भी रखना है, दूसरे जगह भी रखना है, तीसरी जगह भी रखना है, तब जाके हम इस्तेमाल करते हैं कॉपी का। जैसे हमने आपको तभी एग्जांपल दिया था, मैं फिर उसी एग्जांपल को दोहराऊंगा। अगर कोई सामान आपका रूम नंबर ए में है, उसको आप कॉपी करके रूम नंबर बी में रखते हैं तो वो रूम नंबर ए में भी रहेगा, रूम नंबर बी में भी रहेगा। और कॉपी के बाद भी किया जाता है पेस्ट। अब इन दोनों में जो समानता होती है कि कट कॉपी से पहले सेलेक्ट किया जाता है और कट कॉपी के बाद पेस्ट किया जाता है। और इस दोनों में क्या अंतर है? तो कट करके किसी भी सिलेक्टेड आइटम को आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, जबकि किसी भी आइटम का अगर डुप्लीकेट करना हो तो आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। मैं अगेन समझा दूं, दोनों में जो सामान्य बात है कि कट कॉपी करने से पहले सेलेक्ट करना पड़ता है और कट कॉपी के बाद पेस्ट करना पड़ता है, जबकि दोनों में अंतर है कि कट से किसी भी आइटम को आप मूव कर सकते हैं, जबकि कॉपी से किसी भी आइटम का डुप्लीकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अंडू, UNDO, अंडू। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड। जब आप कभी भी कोई काम कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप चाहते हैं कि हम एक स्टेप पीछे चले जाएं। तो जब भी कभी कोई काम करते करते आपको एक स्टेप पीछे जाना हो तो आप अंडू का इस्तेमाल करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। अब मान के चले आप पीछे चले गए, आपको लगा नहीं थोड़ा सा एक स्टेप आगे फिर वजह पहले वाला ही ठीक था, तो अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे कंट्रोल वाई, जिससे होगा रीडू या रिपीट। यानी अंडू से आप जितना बार स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएंगे, आप रीडू या रिपीट से उतना वापस आ सकते हैं। अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड, जबकि रीडू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट आते हैं, आप किसी भी ड्राइव के अंदर, फोल्डर के अंदर, MS पेंट प्रोग्राम के अंदर जितने भी आइटम हैं उन सभी को एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं। चाहे आपको डिलीट करना हो या कट करना हो या कॉपी करना हो, जिस कारण से भी एक ही बार में अगर आप उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे सेलेक्ट ऑल का। याद रखिए, मैंने बताया सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए। आप कंट्रोल ए जैसे ही दबाएंगे, आप जिस जगह पे हैं कंप्यूटर में, वहां के जितने भी फाइल हैं, फोल्डर हैं या MS पेंट का प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने ड्राइंग बना रखा है, वो सारे के सारे एक ही बार में सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर आप उसे कट करिए, कॉपी करिए या फिर आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट का शॉर्टकट डिलीट बटन ही होता है। ठीक है, ओके।